हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी एंड हम करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका मीनिंग एंड इसका फंक्शन जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 2 अलग अलग अप्रोचेज है इसके। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सेकेंड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है और जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, और कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो आज के टाइम में जो जिसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, उन्होंने क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसे मतलब कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये तो सबकी बेसिक नीड होती ही है कि वो अपने बिजनेस से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो प्रॉफिट तो सबकी बेसिक नीड है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस को सभी वही पॉलिसी अपनानी है, वही एक्टिविटी करनी है जिससे प्रॉफिट बढ़े। अगर किसी प्रोजेक्ट को अपनाकर, किसी पॉलिसी को अपनाकर उसका प्रॉफिट घट रहा है तो उसे वो प्रोजेक्ट क्या है रिजेक्ट करना होगा। ओके तो इसमें क्या है, फाइनेंस जो मैनेजर है वो सभी जो डिसीजन लेता है फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर ही सारे डिसीजन वो लेता है। सो इसमें क्या है, कई जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज किया, मतलब आलोचना की इसकी कि ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही बिजनेस के लिए मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। उन्होंने काफ़ी जो है जो अपोजिट में इसके बारे में काफ़ी पॉइंट्स बताए। जो है फर्स्ट इसको उन्होंने बताया एम्बिग्यूटी। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट के मामले में यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें कन्फ्यूजन है कि प्रॉफिट की बात किस प्रॉफिट की बात की जा रही है। प्रॉफिट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स प्रॉफिट भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि खर्चों को कम करके मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉफिट तो बढ़ा लेते हैं एक बार, लेकिन आगे चलकर उससे भारी लॉस उठाना पड़ता है। जैसे मशीनरी सस्ती ले ली या रिपेयर कम खर्चे में जैसे तैसे करा ली, तो आगे चलकर वो जो प्रोडक्शन कम करेगी सो बिजनेस को लॉस होगा। सो इसमें क्या बताया गया है, इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजर इसके अंदर एम्बिग्यूटी है। प्रॉफिट जो है उसको अच्छे से क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि किस प्रॉफिट की बात की जा रही है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, नॉट क्लियर, जिसमें कुछ डाउट्स हो। सेकंड इसका जो अपोजिट में एक्सपर्ट्स ने पॉइंट बताया जो इसकी आलोचना की, वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको कई एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज इसलिए भी किया क्योंकि यहाँ इनकम जो है मतलब मनी के टाइम वैल्यू को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। क्योंकि आज जो 100 रुपये की वैल्यू है वो ज़्यादा है, लेकिन 1-2 साल बाद वो 100 रुपये की वैल्यू नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने कहीं 100 रुपये लगाए, कहीं इन्वेस्ट किए 100 रुपये, और 5 साल बाद मुझको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। बट अब जो 500 रुपये की वैल्यू है वो उतनी ही है जितनी कि 5 साल पहले 100 रुपये की वैल्यू थी। तो क्या मुझे कोई प्रॉफिट हुआ? नो। मैंने 5 साल पहले 100 रुपये लगाए थे, ये मेरे 500 रुपये के ही बराबर थे। आज मुझको 500 रुपये की जो फ़ायदा हुआ है ये उस टाइम 100 रुपये के ही बराबर है। सो यहाँ पे क्या किया गया है, क्यों ये उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया है। सो इसीलिए इसको कई एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज कॉन्सेप्ट है ये ही सही नहीं है, इसमें टाइम वैल्यू को भी कंसीडर नहीं किया गया है। थर्ड पॉइंट जो इसमें अपोजिट में बताया कई एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने इसको बताया, थर्ड पॉइंट है रिस्क फैक्टर। कुछ ने कहा कि इसमें रिस्क फैक्टर को तो नेग्लेक्ट किया गया है, रिस्क की तरह तो कोई ध्यान ही नहीं दिया है, क्योंकि जहाँ मोर एंड मोर प्रॉफिट की बात की जाएगी वहाँ मोर रिस्क भी उठाना पड़ता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। हमने आज 5,000 रुपये किसी प्रोजेक्ट पर लगाए इसलिए कि 5 साल बाद हमें 5 लाख का फ़ायदा होगा, तो यहाँ रिस्क भी होता है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है।
चीज़ों की मार्केट वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू, शेयर की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। और भी मतलब फ्यूचर में कोई भी रिस्क हो सकता है जिसको शामिल इसमें नहीं किया गया है। तो इस तरह से कई एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने मेन कि इसके अंदर एम्बिग्यूटी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया गया है, रिस्क फैक्टर को कंसिडर नहीं किया गया है। सो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया, इसकी आलोचना की। और उन्होंने जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो किसको बताया? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये मॉडर्न अप्रोच है। आज के टाइम में इसी जो ऑब्जेक्टिव को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कोई भी किसी भी बिजनेस में। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को बिजनेस के लिए ज़्यादा बेटर समझा जाता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब शेयर होल्डर्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम अर्न करके देना, शेयर की मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। और मार्केट वैल्यू में मनी के टाइम वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है। सो यह कॉन्सेप्ट आगे आने वाले सालों में होने वाली इनकम की टाइम वैल्यू को शामिल करते हैं। इसलिए इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जगह नेट प्रेजेंट वर्थ या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ मतलब आज हमने जो 5,000 रुपये लगाए हैं, 5 साल बाद इन 5,000 रुपये की वैल्यू क्या होगी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ लगाया जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वही सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने हैं जिससे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो इंक्रीज हो, मतलब शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो। इसमें आगे आने वाली रिस्क, अनसर्टेनिटी को भी एनालाइज किया जाता है पहले ही, और इंटरेस्ट रेट लगाकर उसको भी पहले ही शामिल कर लिया जाता है। सो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कमियां थी, एम्बिग्यूटी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, रिस्क फैक्टर, ठीक है, ये इसमें पूरी हो जाती है। सो इसको ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट माना गया है। ये तो दो मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो हम करते हैं। अदर ऑब्जेक्टिव्स जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फर्स्ट है प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक फाइनेंस मैनेजर को एस्टिमेट लगाना पड़ता है कि बिजनेस के लिए कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी फिक्स कैपिटल चाहिए, कितनी वर्किंग कैपिटल, इन सब का एक फाइनेंस मैनेजर को सही अंदाज़ा लगाना होता है ताकि टाइम पर फंड कम भी ना रहे और ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ना बचे। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सेकेंड है प्रॉपर मोबिलाइजेशन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मोबिलाइजेशन मतलब कलेक्शन करना, पैसा इकट्ठा करना बिजनेस के लिए। एक बार अंदाज़ा लगाने के बाद कि इतने फंड की ज़रूरत होगी बिजनेस को, फिर उसे कलेक्ट करना होता है। फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि किन किन सोर्सेज से कितना कितना पैसा इकट्ठा करना है, फंड शेयर से कलेक्ट करना है या डिबेंचर से या बैंक से लोन लेना है। सो ये सब इसमें जो है डिसाइड करना होता है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। थर्ड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस कलेक्ट करने के बाद ये ज़रूरी होता है कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, कैसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में फाइनेंस लगाया जाए, कंपनी का फाइनेंस वेस्ट भी ना हो। सो फाइनेंस मैनेजर को बहुत सोच समझ कर फाइनेंस को यूटिलाइज करना होता है ताकि कम से कम फाइनेंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। सो यह भी मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फोर्थ है सर्वाइवल ऑफ कंपनी। कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना। सर्वाइवल इस मतलब इस कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड में कंपनी लॉन्ग टर्म तक चले, कैसे लॉन्ग टर्म तक टिकी रह सकती है। सो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर को बहुत ही केयरफुली सारे फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि एक गलत डिसीजन बिजनेस को बिल्कुल डाउन कर सकता है, कंपनी अपनी बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ कंपनी के लिए एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होना पूरा बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट है रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम किया जा सकता है। एक फाइनेंस मैनेजर बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेने की कोशिश करता है। वह इस तरह से पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ही कम आए। सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। तो ये अदर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के।
तो ओके फ्रेंड्स, ये थे हमारे सभी ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए सभी स्टूडेंट्स के लिए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।